हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPCS सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। क्लास 10th साइंस NCERT जो सभी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आज का मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि क्लास 10th का NCERT बुक का बायोलॉजी में छठा नंबर टॉपिक है। चैप्टर छठा है। तो आज हम लोग इसका पूरे चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इस बार 2026 में 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड क्लास 10th का वह उस सभी बच्चों को इस वीडियो से ज़्यादा लाभ हुए और इस वीडियो का MCQ करके सारे बच्चे जाए ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन हूबहू लड़े और आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर अंजाम दें। चलिए तो आज हम लोग पहला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यानी कि हार्मोन बोला है, इनमें से कौन ऐसा है जो पादप हार्मोन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी क्या है? साइटोकाइनिन में कौन सा हार्मोन पाया? साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो पादप हार्मोन है। याद रखिएगा, पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। और भी है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ये ह्यूमन हार्मोन है। ये क्या सब है? ह्यूमन, इंसान का, मनुष्य में हार्मोन पाया जाता है। लेकिन पादप में, प्लांट में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका के जो बीच में खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी सिनेप्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके उत्तरदायी है? यानी कि ब्रेन जो है, मस्तिष्क मतलब दिमाग, दिमाग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन ए में है सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी है सभी। तो सुनो बच्चों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ऑल ऑफ दीज वाला तो थोड़ा देर वेट करना है और सभी ऑप्शंस को बारीकी से पढ़ना है और सोचना भी है कि वाक्य में सभी का आंसर तो डी नहीं है, तो एक बार सोचना है। बिल्कुल बात ये सही है कि सोचने के लिए दिमाग का ज़रूरत पड़ता है। और ऑप्शन बी है हृदय स्पंद करने के लिए भी दिमाग, ब्रेन से ही जो होते हैं क्या होता है, इसको संतुलन बनाना, शरीर को तो बिल्कुल संतुलन बना के रखता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नंबर 4। न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है निम्नलिखित में से किससे? यानी कहता है न्यूरॉन आगे टॉपिक वही ब्रेन से। न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक टॉपिक ही मेरा न्यूरॉन है, ब्रेन से है, नियंत्रण समन्वय है। न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है किससे? तो एक्सॉन क्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी में है एक्सॉन सीरा के द्वारा। ऑप्शन बी में आंसर होगा इसका। क्या होगा इसका? एक्सॉन सीरा के द्वारा। तो हम लोग सिर्फ MCQ क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी की क्लास आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि शरीर का जो संतुलन होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि काबू में होता है? तो ब्रेन के सब पढ़े होंगे, 3 पार्ट होता है, फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम और सेरिबर्म होता है। तो ये शरीर को संतुलन बना करके कौन रखता है? तो सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु निकलती है किससे? तो मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या बिल्कुल कनेक्ट होती है। तो उसी को मेडुला ऑब्लंगेटा से क्या होती है, ये निकली होती है। अगला ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है। तो प्रकाशानुवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहता है? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पादप की वृद्धि से संबंधित नहीं है? यानी कि पादप से वृद्धि से कौन संबंधित नहीं है? तो एब्सेसिक अम्ल। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, एब्सेसिक अम्ल। कौन होगा? एब्सेसिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? यानी कि कौन ऐसा हार्मोन है जिसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑप्शन बी में होगा आंसर, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन के लिए क्या है? आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? सभी को पता होगा, लीवर होता है। क्या होता है? लीवर या यकृत, जो भी बोले। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होता है। अगला, उत्तर वावाइटर अथवा घेघा रोग का पनपनाता है किससे? तो आयोडीन की कमी के कारण से घेंगा नामक बीमारी होता है। घेंगा कंठ में होता है। घेंगा नामक बीमारी कहाँ होता है? तो कंठ में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? यानी कि थायरॉक्सिन का स्रावन रिलीज कहाँ से होगा? तो थायराइड से। ऑप्शन ए होगा। कहाँ से होगा? तो थायराइड से होता है। याद रखना है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है, यानी कि गला में पाया जाता है थायराइड, यहीं से होता है। मानव में डायलिसिस थैली है, कैसी थैली है? तो वह नेफ्रॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की बनी होती है। नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। नेफ्रॉन किडनी, पेशाब वाला जो रास्ता होता है ना, किडनी, उसी में होता है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली उसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बिल्कुल सभी को पता होगा, और उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया होगा? उपचयन। तो ऑप्शन नंबर 1 उपचयन अभिक्रिया। कहेगा भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन। ऑप्शन सी होगा, इथिलीन। ऑप्शन सी में है, इथिलीन के द्वारा क्या होता है? उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वह ग्राही कहलाएगी। याद रखना है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और वादा स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो अग्नाशय या अग्निशय, जो भी बोले यही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कवक के दोनों ओर स्थित होते हैं? कवक के दोनों ओर स्थित होता है तो एड्रीनल। कौन सा ग्रंथि? तो वो एड्रीनल ग्रंथि। यानी कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कवक के दोनों ओर ऊपर स्थित होते, कवक के दोनों ओर उपस्थित होगी तो वो एड्रीनल। कौन सा होगा? एड्रीनल ग्रंथि। अगला, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? यानी कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? तो शरणग्राही किस में है? शरणग्राही। ऑप्शन सी में है, शरणग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि को बोलते हैं। ऑप्शन सी में अधिवृक्क ग्रंथि, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृक्क माने किडनी के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, उसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि एड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे अधिवृक्क ग्रंथि से। बार बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, सबको क्लियर करते चलना है कि अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है तो कान तो है, ये है, आंख भी है और नाक भी है। दिमाग एक ऐसा ग्रंथि है जो संवेदी ग्राही ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। बिल्कुल बार बार ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन गैसीय व्यवस्था में पाया जाता है? कौन गैसीय व्यवस्था में पाया जाएगा? तो एथिलीन। कौन सा गैस? ऑप्शन सी होगा, एथिलीन गैस गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो वह साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन जो होता है उसके संपर्क बिंदु को क्या कहेंगे? सिनेप्टिक दरार कहेंगे। सिनेप्टिक दरार क्या कहेंगे? सिनेप्टिक दरार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि ब्रेन जो है, दिमाग जो है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अभी इसका क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। बार बार याद कीजिएगा, मस्तिष्क से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत आता है, इस सबको क्लियर कर लेना। ब्रेन वाला थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना एक बार सभी बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? किस प्रकार का समन्वय पाया जाएगा? तो उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए की तरफ, रासायनिक समन्वय और तांत्रिका समन्वय, यानी कि दोनों प्रकार का समन्वय पाया जाता है बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कहेगा ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिका वो कितने टाइप्स की होती है? तो याद रखना है 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? यानी कि प्रतिवर्ती चाप जो है वह कहाँ बनता है? तो वह मेरुरज्जु में बनता है। किसमें बनता है? मेरुरज्जु में बनता है, याद रखिएगा सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है? तो याद रखना सभी को, अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि होगा नलिका विहीन में। कहाँ होगा वो? नलिका विहीन में। अंतःस्रावी कहाँ होती है? नलिका विहीन में होती है। अगला ऑप्शन ए होगा आंसर। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय किसको कहता है? पेट में। यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? कोई पूछे तो बोलेंगे अग्नाशय यानी कि पेट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता है ना, क्या कहेंगे? अल्पक्रियता। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो ऑटो अल्पक्रियता और मिक्सिडिया, तीनों बीमारी होगा। तो ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी कि पेट के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा यानी कि पेट के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है यानी कि निकलता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हो जाता है, ग्लूकागोन दोनों हो जाएगा स्रावित। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाया है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाया है? तो एब्सेसिक अम्ल, ऑप्शन सी। ये एक ऐसा अम्ल है, इसी के कारण से पत्ती का जो मुड़ना होता है या पादप हार्मोन का कारण हो जाता है। पादप हार्मोन का कारण एब्सेसिक अम्ल के कारण पत्ती को क्या करता है? मोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि स्रावित होने वाले जो हार्मोन होता है, हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो उसका नाम है पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर डी में, याद रखिए, ध्यान दीजिए, पुनर्भरण विधि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। तो गुरुत्वानुवर्तन ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान देना है सभी को। जल का अधोगामी वृद्धि है, किसका? गुरुत्वानुवर्तन का। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? दो तरह का क्रिया, तो एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। तो ये पूछा अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो चबाना, ऑप्शन बी। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऐच्छिक क्रिया एक प्रकार का, चबाएंगे तो ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जो हम खुद से करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया होगा, जो खुद ब खुद हो जाता है, हाँ, वो अनैच्छिक क्रिया होता है। सभी को डिफरेंस पता रखना है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी पर क्या है हम लोग? घेंघा नामक रोग होगा। कौन सा रोग होगा? घेंघा यानी कि कंठ में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुरक्षण करने का, तो ब्रेन का अगला भाग, उसे ही अनुमस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क अनुमस्तिष्क करता है। कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। इसमें डी नहीं मानना, फर्स्ट वाला मध्य वाला नहीं करेगा, अग्र मस्तिष्क भी अनुमस्तिष्क करेगा, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? यानी कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो हुई मुई पर। किस पर? हुई मुई पौधे पर। यानी कि इसको छुई मुई पौधा होना चाहिए, लेकिन हुई मुई कर दिया है, कोई बात नहीं। छुई मुई पौधा आए ऑप्शन में, छुई मुई तो मार देना है। छुई मुई पौधा पर अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित करते हैं? तो छुई मुई के पौधे पर करता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? बिल्कुल है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड से। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
मधुमेह बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह नामक बीमारी किस कमी के कारण, किन इंसुलिन की कमी, तो इंसुलिन कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉनों को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। खोपड़ी के अग्र सिरे पर, खोपड़ी के आगे वाले सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो वह संकेत के द्वारा, किसके द्वारा, संकेत है ना, डायरेक्शन के द्वारा हो जाएगा। O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, किसका, आयोडीन का आवश्यक है, किसका, आयोडीन का। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो विडिशन में, विडिशन कहे तो किडनी में, विडिशन कहे तो किडनी में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो विडिशन कहे तो किडनी में मिलती है, विडिशन किडनी में। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में होता है। क्वेश्चन बोला ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है, तो वृद्धि करने में सहायता करेगा। बिल्कुल, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधा की किस क्रिया में, कौन काम करने में सहायता करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, तो उसका नाम होगा वृद्धि करने में। उसको क्या कहता है, उसका वृद्धि करने में, यानी कि ग्रोथ करने में। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, सभी भाग है, मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है, और इनमें से सभी डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, कहाँ से होता है, ये तीनों हार्मोन, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये सब अंडाशय से स्रावित होते हैं। जो महिला के फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है अंडाशय, वहीं से ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके बारे में कहानी पढ़ना और है, हम लोगों को थ्योरी जब क्लास लेंगे उसमें। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल, ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका, ये सभी हार्मोन मादा जनन हार्मोन यानी कि फीमेल हार्मोन है। कौन हार्मोन है ये, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, ये सब हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब समझते होंगे आप लोग कि कुछ जानवर क्या करते हैं, जुगाली का मतलब होता है खाना जो चबाता है ना, पचा के पेट में ले आता है, फिर वो होता है, उसी को जुगाली बोला जाता है। तो उसी को जुगाली बोला जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, भोजन को पचाने के लिए, क्या ना, जब खाता है ना, और खा करके पेट में देगा, पेट में से फिर लाएगा, फिर उसको पचाने का प्रोसेस करेगा, इसी को जुगाली कहा जाता है, यानी कि भोजन पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, यानी कि रुधिर का दाब, ब्लड प्रेशर एंड हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो एड्रीनल हार्मोन, आंसर सी होगा, एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। याद रखना है क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो वृद्धि रोधक की तरह है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी पर, वृद्धि रोधक की तरह। बहुत भी क्वेश्चन सब है, इस क्वेश्चन को बार बार करना है, 2 से 3 बार लेक्चर आप लोग यदि देख लेंगे तो आप लोगों का MCQ क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में। कोशिश करना है आप लोगों को, सारा वीडियो बारीकी से देख लेना। आज 9 तारीख हो गया, 9 फरवरी हो गया, अब 7-8 रोज बचा है। चलिए, बीज रहीन पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, यानी कि बीज रहीन पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों, ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों हार्मोन, यानी कि बीज रहीन पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो एथिलीन फल पकाने के लिए क्या होता है, उपयुक्त है। एथिलीन एक प्रकार का ऐसा गैस है, ये फल को क्या करता है, कच्चे फल को पका देता है। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो वह मेडुला। कौन करेगा, मेडुला करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, यानी कि इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो सेरिबर्म। कौन है इसका आंसर, ये होगा सेरिबर्म। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो है वह कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। स्रावित का मतलब सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम खाली स्थान वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, MCQ कंप्लीट कर लिए।
अब इसमें पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा, यानी कि एस्ट्रोजन जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल अभी पढ़े थे हम लोग अंडाशय के द्वारा, किसके द्वारा होगा, अंडाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, एंड्रोजन, याद रखिएगा एंड्रोजन कहते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं, तो एंड्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहेंगे, याद रखना न्यूरॉन, न्यूरॉन किसे कहेंगे, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो कोई पूछे न्यूरॉन किसे कहेंगे, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको रासायनिक दूध कहा जाता है, हार्मोन को किसको कहेंगे, तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, अभी बताए लीवर या यकृत होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन किससे होता है, तो थायराइड से होता है, क्या होगा, किससे होगा, थायराइड से होगा। थायरॉक्सिन का स्रावन किससे होता है, थायराइड से होता है। बस वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में, अभी पर क्या है, कहाँ होगा, नेफ्रॉन में होती है, कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होती है। अगला, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डैश और डैश द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, डैश डैश का मतलब फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान होता है, याद रखिएगा आप लोग। हम डैश डैश बोलेंगे तो इसका मतलब समझना खाली स्थान बोला है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा। पहला में होगा तंत्रिका तंत्र, दूसरा डैश में होगा हार्मोन के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र हमारी डैश द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी डैश द्वारा क्रिया करता है। तो ज्ञानेंद्रिय और पेशियों, इसका आंसर होगा पहला में ज्ञानेंद्रियों, दूसरा में होगा पेशियों, यानी कि तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। किसके तो, पेशी के मसल्स को बोला जाता है, ज्ञानेंद्रिय के तो देखना, आंख से। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है, न्यूरॉन है, याद रखिएगा सभी बच्चे। रासायनिक समन्वय क्या किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन के द्वारा होगा। रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। पौधों में केवल किसके द्वारा समन्वय होता है, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। याद रखना कि पौधों में केवल किसके द्वारा समन्वय होता है, तो रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। मास्टर ग्रंथि किसका नाम है, तो पीयूष ग्रंथि का, अभी हम लोग पढ़े थे। मास्टर ग्रंथि किसका नाम है, पीयूष ग्रंथि का नाम है। अगला, दो न्यूरॉनों के बीच की संधि को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि दो न्यूरॉनों को जब आपस में जोड़ेगा तो उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे, सिनेप्स कहते हैं। अगला, अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है, युग्म का मतलब क्या था, जोड़ा, यानी कि अंतःस्रावन ग्रंथि जोड़े में नहीं है, कौन, उसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरिए। मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन, पुरुष नहीं, पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि पुरुष हार्मोन है इसे। मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन कहते हैं। बौनापन किसका परिणाम है, यानी कि इंसान या कोई भी चीज़ बौनापन होता है तो वृद्धि हार्मोन का कम स्रावन, यानी कि है परिणाम, किसका परिणाम है, तो वृद्धि हार्मोन का कम स्रावन है। कम स्रावन के कारण इंसान बौनापन हो जाता है। हार्मोन स्रावित होता है किससे, अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक डैश संक्रामण से होती है, तो इंडोडर्म से होती है। किससे होती है, इंडोडर्म से संक्रामण होती है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या डैश होता है, तो 120 mmHg होता है, 120 mmHg होता है। पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, तो ओडिनेशन का उदाहरण, यानी कि पादप हार्मोन किसका उदाहरण है, ओडिनेशन का। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी पढ़े थे हम लोग, ग्रंथि पूछे तो प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुतिकरण है। ग्रंथि बोले तो लीवर, पढ़े अभी ना, यकृत। आयोडीन डैश है, एक हार्मोन है। आयोडीन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन पूछेगा क्या है, तो प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटीन है, और आयोडीन एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। मध्य न्यूरॉन के दो खाली स्थान के बारे में डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहेंगे। अभी बोले हैं मध्य न्यूरॉन के दो खाली स्थान के बारे में क्या कहते हैं, तो उनको सिनेप्स कहते हैं। जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है। जिब्रेलिन एक प्रकार क्या है, हार्मोन है। सभी बच्चे याद रखेंगे, जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है डायनसेफ्लॉन और सेरीवर्म डैश के भाग है, किसके भाग है, तो अग्र मस्तिष्क के भाग है। याद रखेंगे,
डायनसेफ्लॉन और सेरिब्रम किसके भाग है? द अग्रणी मस्तिष्क के भाग है, यानी कि अग्र मस्तिष्क के भाग है। रुधिर चाप में किस को नियंत्रित होता है? कौन नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल। कौन होता है नियंत्रण? एड्रीनल। रुधिर चाप में क्या नियंत्रण होता है? तो एड्रीनल नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, पीयूष द्वारा स्रावित हार्मोन डैश के बारे में कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में कहते हैं। अग्नाशय का डैश प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है। अंतःस्रावी है 1% भाग। कितना परसेंट भाग? 1% भाग। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का डैश केंद्र है? तो वह सेरिबरम। मेरुरज्जु डैश की रक्षा करती है? तो कशेरुकी दंड की रक्षा करती है। किसकी करती है? कशेरुकी दंड की रक्षा करती है। अगला, गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान आखिरी बार कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो ऑर्डिटॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है। कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ऑर्डिटॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है नवविवाहित का कारण। याद रखिएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है नवविवाहित कारण से। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? तो वेलिस एवं स्टारलिंग ने। याद रखिएगा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? वेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया था। इंस्पान में बोलकस वाली उत्तेजना है? तो तंत्रिका तंत्र का। किसका है? तो तंत्रिका तंत्र का। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि जो नियंत्रित होती है वो किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस को गलत लिखा गया, हाइपोथैलेमस पढ़ना है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अग्नाशय से। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, ये कहाँ से स्रावित होगा? तो अग्नाशय यानी कि पेट से। अग्नाशय को ही पेट बोला जाता है। मनुष्य की क्षमता को नियंत्रित करता है धनेन्द्रिया पाली। कौन करेगा? धनेन्द्रिया पाली। ऐसा वर्ड आए तो समझ से बाहर हो जाएगा एग्जाम हॉल में, इसलिए याद करना है इसको। 1-2 दफ़ा वीडियो को देख जरूर लेना है सभी बच्चों, और हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि अमूमन बिहार के सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके और उसकी एग्ज़ाम बेहतर हो सके। शरीर का अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित रहता है? तो हाइपोथैलेमस में। बिल्कुल है, शरीर का जो ताप नियंत्रण है, पूछेगा कहाँ नियंत्रित रहेगा, तो बोलेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस में। कहाँ रहेगा? हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन बचत होती है कहाँ? इच्छा से बचत होती है। याद रखिएगा, इच्छा आपका अगर खराब हुआ तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खर्च ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका इच्छा अच्छा रहा, बचत रहा, तो उसका क्या होगा? बचत होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका तो वो न्यूरॉन की कोशिका, जिसे ही तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नलिका का विजांड किस तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है? यानी कि नलिका का विजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। कौन सा फल अवलोकन के लिए उपयुक्त होते हैं? तो एथिलीन। यानी कि कौन सा फल अवलोकन के लिए उपयुक्त होती है? तो एथिलीन। श्वसन कोशिकाएं क्या बनाती है? तो यूरिल लैक्स बनाती है। क्या बनाती है? यूरिल लैक्स। मस्तिष्क का गोला क्या कहलाती है? आलिंद कहलाती है। धर्मोन स्रावित होता है, यानी कि धर्मोन स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एंड्रोजन क्या है? नार्लिंग हार्मोन है। याद रखिएगा, एंड्रोजन क्या है? तो नार्लिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? तो वह सीटी हार्मोन से। किस हार्मोन से? सीटी हार्मोन से मनुष्य के अग्नाशय का स्राव नहीं होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में निम्न 3 में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन चुनना है, तो यह किलित अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। याद रखिएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किस प्रकार होता है? तो सेरिब्रम लिखा रहेगा, सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक क्रिया होता है। मास्टर अंतः ग्रंथि कहते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। बार बताए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्थ हार्मोन का नाम किससे जाना जाता है? तो
प्राइलेक्ट्रियम से, प्राइलेक्ट्रियम से होता है। अगला क्वेश्चन है नलिका वीक्षण अनंत स्रावियों वेस्टावी के स्राव को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। मनुष्य में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो पर मस्तिष्क से। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो वर्ष 2019-2020 से। बात बिल्कुल क्वेश्चन एडिट गलत है, इसका आंसर जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ, किससे होता है? तो वृद्धि हार्मोन तो आपको वहीं से होगा। क्या बोल रहा है? चलिए रहने दीजिए, क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर गलत दे दिया है। देख लेंगे, हम बता देंगे आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे इसका आंसर। मनुष्य में प्राणग्राही स्थित होता है तो नाकों में। याद रखिएगा, मनुष्य में प्राणग्राही स्थित कहाँ पे होता है? वह नाकों में होती है। अगला क्वेश्चन है कालाजार रोग किस रोग के कारण होता है? कालाजार रोग किस रोग के कारण होता है? तो लेशमानिया के कारण। किसके कारण? लेशमानिया के कारण। ऑक्सीन का जन्म होता है ना स्तंभ शीर्ष में होता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करेगा। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर एंड हो चुका है। और आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।